बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से एक नया एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.8। इस एक्सरसाइज में हमने नई नई बातें सीखनी है। काफ़ी मज़ेदार होने वाला है हमारे पास ये लेक्चर। क्वेश्चन क्या कहता है इस एक्सरसाइज का? क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एन टर्म ऑफ एच पी। यहाँ पर हमारे पास एच पी लफ्ज़ आया है। इस एच पी को समझ लेते हैं। हमारे पास एच से मुराद क्या है? हार्मोनिक। ये मैं क्लियर करवा देता हूँ स्टार्ट में ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। हार्मोनिक, पी से क्या है? प्रोग्रेशन। ठीक है, ये इस लफ्ज़ के एब्रिवेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये हमारे पास क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, ये जो लफ्ज़ दिया गया है इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इसका हम क्या लेंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं, जो ये नंबर्स लिखे गए हैं इसको ऑपोजिट करके लिखा जाए, इसको उल्टा करके लिखा जाए। जैसे कि जो नंबर नीचे हैं वो ऊपर चले जाएंगे। 3/1, नेक्स्ट क्या है? 7/1 और 11/1। ठीक है, तो हमने इस सीक्वेंस का क्या लिया? रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल का मतलब इसको ऑपोजिट करके उल्टा करके लिखेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने ऑपोजिट करके लिखा तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इससे पहले हम कर चुके हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसे कहते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में जो डिफरेंस होगा वो इसका भी सेम होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी सेम होगा। डिफरेंस थ्रू आउट सेम आना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की निशानी है। अब मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं? ये नीचे वाला 1 नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि हम मैथमेटिक्स में हमने सीखा था कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं? नीचे कुछ नहीं होता। इस वजह से नीचे वाला 1 हम लिख ही नहीं रहे, वैसे तो होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझिए। काफ़ी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसको पहले एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। क्या है? 1/3, 1/7, 1/11। ठीक है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया, फिर डॉट 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 है कि ये सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है। कहाँ तक चलता जा रहा है हमें कोई इसका इल्म नहीं है, तो ये हम क्या लिखेंगे? आर इन। ये किस सीक्वेंस में है, किस प्रोग्रेशन में है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ टेकिंग रेसिप्रोकल। हम क्या कर रहे हैं? इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। रेसिप्रोकल हमने क्या कहा? इसको उल्टा करके लिखना, तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा? देन हम लिखेंगे 3/1, 7/1, 11/1, डॉट 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 आगे चलता जा रहा है। कहाँ तक हमें कोई इल्म नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे? आर इन। इसको हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन से जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, ए पी के प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर से मैं वो बात आपको सिखा रहा हूँ, नीचे 1 हो तो नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? हमने सीखा था कि मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते। ऊपर अगर 1 आ जाए तो ये वाला 1 लाजमी हम लिखते हैं। हमारे पास ये इस शक्ल में बन गया। ठीक है, जब ये इस शक्ल में बना हम लिखेंगे। अब इससे हमने वैल्यूज उठानी है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस पूरी सीरीज में हम सीख चुके हैं। पहली वैल्यू क्या होगी? एज अ हम A1 लेंगे। पहली वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3 है। ठीक है, इसके बाद हम D लिखते थे। D से मुराद क्या है? डिफरेंस। दूसरी वैल्यू को पहले से माइनस करवा लेते थे। 7 - 3 इज इक्वल टू क्या आया? 4 आया। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम क्या लिखते थे? एन। ए से मुराद क्या है? अर्थमेटिक। एन से मुराद क्या है? नंबर। कि ये जो नंबर्स हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं हमें कोई इल्म नहीं है। यहाँ पर डॉट 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 है, एंड में कोई नंबर नहीं है। जहाँ पर हमें मैथमेटिक्स में कोई नंबर मालूम नहीं हो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? एन। तो इस वजह से जो अर्थमेटिक है इनके नंबर्स हमें मालूम नहीं है, ये हमने क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जब ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं तो इस पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं? यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे वी नो दैट कि भाईजान हमें वो फार्मूला मालूम है। वो फार्मूला कौन सा है? an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज d। ये वो फार्मूला था। जो वैल्यूज हमारे पास है वो वैल्यूज उठा के इसमें सिंपली हम पुट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है? an इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है? 3
प्लस n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, n माइनस 1 लिखेंगे। d की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4 आई। सिंपल सा काम है, हमने किया, ठीक है। अब an इज इक्वल टू 3 प्लस लिखेंगे 4, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले n के साथ होगा 4n माइनस प्लस माइनस 4 1 जार 4, ठीक है, सिंपल सा काम है। फिर से हम लिखेंगे an इज इक्वल टू, ये दोनों सिंपल नंबर हैं, बिना n कहे तो माइनस हो रहा है, माइनस 4 में से 3 कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, पहले 4n को हम लिख लेते हैं, माइनस 4 में से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास माइनस 1 ही रह जाता है। अब ये क्वेश्चन इससे आगे सोल्व नहीं हो रहा है। जब सोल्व नहीं हो रहा तो हमने क्या कहा, हमने nth टर्म फाइंड आउट कर लिया जो कि हमारे पास इस फॉर्म में है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आके गलती करते हैं, यहाँ पर आपने जो आंसर लिखना है वो किस फॉर्म में लिखना है, हम लिखेंगे hence the n term is, हमारे पास क्या आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे, ठीक है, इसको उल्टा करके लिखेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, तो इसको जब अपोजिट करके लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 1/4n माइनस 1। ये बात क्लियर हो गई। एंड में जो आंसर होगा आपने लाजमी उसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल हमने जब लिया तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे, तब जाके ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर में इस बात का ख्याल हमने लाजमी रखना है। 1 कहाँ से आया, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नीचे क्या है, कुछ नहीं है। जहाँ पर कुछ नहीं होता हम समझते हैं 1 है। जब 1 है इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ऊपर वाला 1 हम लाजमी लिखते हैं, नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते। इस वजह से आंसर हमारे पास इस फॉर्म में है। बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा, आसान सा क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास इस फॉर्म में है, उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने इसका पिछला पार्ट किया था पार्ट नंबर में। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आसानी से फिर से सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन लिखा, ठीक है। ये सॉल्यूशन के बाद अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। क्या है, 9/5, 9/13, 9/21 आगे चलता जा रहा है। कहाँ तक हमें कोई आइडिया नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ये किस सीक्वेंस में है, ये हमारे पास इन हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है, ठीक है। इस वजह से हमने HP लिख लिया। हमने सीखा था जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यहां पर हमने लिखा टेकिंग रेसिप्रोकल, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेसिप्रोकल में हम क्या करते थे, उल्टा करके लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ठीक है। 13/9, 21/9, ये हमने इसको क्या किया, रेसिप्रोकल लिया, तो ये इस फॉर्म में आया। अब ये किस शक्ल में तब्दील हुआ, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शक्ल में ये कन्वर्ट हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमारे पास एक निशानी थी, इस वैल्यू को इससे माइनस किया जाए, जो आंसर आएगा इसको इससे करवाना चाहिए, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की निशानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज उठाएंगे। हियर सबसे पहली वैल्यू क्या है, A1। पहली वैल्यू को हम एज अ A1 लेते थे जो कि 5/9 है। उसके बाद हम D से मुराद क्या था, डिफरेंस। दूसरी वैल्यू को पहले से हम माइनस करवा लेते थे, हम लिखेंगे 13/9 माइनस क्या है, 5/9 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो इसको एलसीएम के जरिए सॉल्व किया जाए, एक इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं दोनों बता देता हूं। नीचे क्या है, 9, दोनों सेम है तो हम 9 लिख लेते हैं, 13 में से 5 गए, हमारे पास 8 रह जाएगा, ठीक है। एक इसका ये तरीका है आसान सा, टाइम को बचाने के लिए। दूसरा हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। यहां पर रफ वर्क में मैं समझा देता हूं। 9 और 9 का एलसीएम क्या आ गया, 9 ही आ गया। 9 के टेबल कहाँ तक पढ़े कि 9 आ जाए, 1 तक। ऊपर क्या मौजूद है, 13, नेगेटिव साइन बीच में है। 9 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 9 आ जाए, 1 तक। पहले से क्या मौजूद है, 5 हमने लिख लिया, ठीक है। 1 13 जार 13, 1 5 जार 5, नीचे क्या है 9, 13 में से 5 गए, हमारे पास 8/9, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें के अब an हमने लिखना है। a से मुराद क्या है, अर्थमेटिक
ये जो सीक्वेंस है अर्थमेटिक में आ गया। अब ए से मुराद अर्थमेटिक से, एन से मुराद क्या है, नंबर के। इनकी तादाद क्या है हमें मालूम नहीं है, इस वजह से डॉट डॉट लगाए। जहां पर तादाद हमें वैल्यू मालूम ना हो उसके बजाय हम एन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये ए एन वहां से बना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है इसको देखिए, फिर से हम लिखेंगे वी नो दैट कि भाईजान हमें बात मालूम है, जब ये वैल्यूज आ जाएंगी ए एन वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन और डी। हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। जो वैल्यूज है अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास ए एन हमने लिखा इज इक्वल टू ए वन की वैल्यू क्या है 5/9 प्लस यहाँ पर क्या है एन की वैल्यू नहीं है -1 है। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8/9। सिंपल सा काम है, हमने यहाँ पर कर लिया। ये बात क्लियर हो गई। आगे के स्टेप पे देखें, अपने लिए हम इसे और आसान कर लेते हैं। क्या है 5/n प्लस ये जो ब्रैकेट है 8 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जो पूरा ब्रैकेट है 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा 8n-1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 9। इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, हमारे लिए आसान रहेगा, ठीक है। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं की। अब हम इन दोनों का क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, हमारे लिए आसान है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 9 ही आएगा, ठीक है। ये हमने क्या लिया, इन दोनों का एलसीएम। 9 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 9 आ जाए 1 तक पढ़ेंगे। ऊपर क्या मौजूद है 5 है, कौन सा साइन पॉजिटिव। 9 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 9 आ जाए 1। पहले से क्या मौजूद है 8n-1 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। ये इस फॉर्म में है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है an इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होगा 8 ही होगा। ब्रैकेट हम अंदर अभी तक इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइडेड बाय क्या है 9 है। ये जो 8 है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यही काम हम करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है, हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा an इज इक्वल टू 5 हमने लिखा प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय n 8n प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 ही आता है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। नीचे क्या है 9 है। अब an इज इक्वल टू सबसे पहले 8n लिख लेते हैं। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल। -8 में से 5 गए तो हमारे पास -3 रह जाएगा, अपॉन क्या है n है। ये क्वेश्चन इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। हमारे पास nth टर्म की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने कहा था कि ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। इसका हमने रेसिप्रोकल लिया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर आया। अब ये आंसर किस फॉर्म में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका फिर से हम रेसिप्रोकल लेंगे। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो अर्थमेटिक में से हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर कोई आपने इस फॉर्म में नहीं लिखना। फिर से हम इसको उल्टा करके लिखेंगे। 9 नीचे था ऊपर चला गया, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमने कन्वर्ट करवा लिया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स आसानी से आसान अल्फाज पे यहाँ पर सीखे। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।